टैनिंग हो या पिगमेंटेशन, माउथ के अराउंड ब्लैकनेस हो या फोरहेड पर ब्लैकनेस, आज जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये स्किन ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज है। 7 दिनों तक अगर लगातार आप इस रेमेडी को फॉलो कर लेते हो ना, तो मैं आपसे चैलेंज करती हूँ और मैं आपसे वादा भी करती हूँ कि आपका जो टोन है अभी, उससे आप ब्राइट दिखोगे। देखो, एक एप्लीकेशन में तो ये मैजिक कर देगा, लेकिन 7 दिनों का टाइम मैंने इसलिए किया ताकि आप भी यकीन कर पाओ कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स क्या मैजिक क्रिएट कर सकता है। ये जो मतलब स्किन ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज है, इसमें मैं आपको संडे आकर एक रेमेडी बताऊंगी और एक मास्क बताऊंगी जो आपको फॉलो करना है 1 हफ्ते तक। ऐसा 4 हफ्ते आपको करना है और आप विजिबल डिफरेंस देखोगे अपने स्किन टोन पर, पिगमेंटेशन पर, एक्ने मार्क्स पर, डार्क स्पॉट्स पर या टैनिंग पर। जो प्रॉब्लम आप स्किन से रिलेटेड फेस कर रहे हो ना, गॉन होने वाला है। तो ज्यादा बातें किए बगैर वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मैं हूं आयशा और आप देख रहे हैं सेल्फ लव आयशा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मुझसे पहली दफा जुड़ रहे हो या मेरे चैनल पर पहली दफा आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक जरूर करना। आइए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो देखो, मेरा स्किन भी पहले इतना अच्छा नहीं था। स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करते रहते हो ना, तो आपका स्किन भी अच्छा स्किन यानी ग्लास स्किन बनने वाला है। ग्लास स्किन किसे कहते हैं? बहुत सिंपल है। जिस स्किन पर कोई दाग धब्बे नहीं होते उसे ग्लास स्किन कहा जाता है। जिसका टेक्सचर बहुत ही स्मूथ होता है उसे ग्लास स्किन कहा जाता है। तो ग्लास स्किन अचीव करने के लिए ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने चैलेंज लाया है, इसको अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तो आप भी ग्लास स्किन पा सकते हो। तो सबसे पहले आपको ले लेना है एक कटोरा। उसमें आपको ले लेना है मसूर की दाल। जो दाल आप घर पर बनाती हो ना खाने के लिए, जो प्रोटीन से भरकर होता है, जो हमें इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों में बहुत गजब का रिजल्ट प्रोवाइड करने वाला है। आप नहीं जानते कि लेंटिन सीड जो होता है ना, जो मसूर की दाल होती है, वो आपकी स्किन को लाइटर भी करता है, बेस्ट एक्सफोलिएटर भी होता है, साथ साथ स्किन को ब्राइट भी करता है। तो आपको ले लेना है लगभग 2 चम्मच मसूर की दाल। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमारा इसमें ऐड होगा राइस। देखिए, आई डोंट थिंक कि राइस के बारे में मुझे आपको बहुत ज्यादा डिटेल में कुछ बतानी होगी, क्योंकि आप कोरियन के हर प्रोडक्ट पे जाकर देख लो। कोरियन स्किन के बारे में तो आप लोग जानते ही हो, क्या फ्लॉलेस, क्या गजब का शाइन रहता है और एज तो लगता ही नहीं है कि उन लोग के चेहरे पर एजिंग आती है। तो वो लोग राइस का इस्तेमाल करते हैं, राइस का एक्सट्रैक्ट्स यूज करते हैं एज अ टोनर में, एज अ मास्क में, सीरम में, हर चीज में उनका राइस होना लाजमी है। तो हम यहाँ पर राइस का यूज कर रहे हैं। जितना आपने मसूर दाल लिया है, सेम उतना ही क्वांटिटी आपको रखना है राइस का। देखो, व्हाइट राइस ही यहाँ आपको यूज करना है। कोई भी व्हाइट राइस, राशन वाला, बासमती, कामिनी, जो चावल है आपके पास सादा, वो आप यहाँ पर 2 चम्मच ले लेंगे। देन नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमारे यहाँ ऐड होगा चना की दाल। जी हाँ, देखो, चने की दाल है जिससे बेसन बनाया जाता है और बेसन आपके स्किन को डीप क्लीन करने की क्षमता रखता है। जो गंदगी आपको नजर नहीं आती ना, उसे ये खींच कर निकाल कर बाहर फेंकता है। बेसन इतना इंपॉर्टेंट रेमेडीज है हमारे स्किन केयर के लिए। आप इसको ड्राई फेस, मतलब फेस वॉश भी कह सकते हो। सिर्फ इससे आप अपने फेस को कभी वॉश करके देखना, ऐसा गजब का क्लीन होता है ना फेस कि आपको महंगे फेस वॉश लेना भूल जाओगे। बट जो पॉल्यूशन का जमाना है, हमें फेस वॉश करने की जरूरत पड़ ही जाती है। बट आहिस्ते आहिस्ते नेचुरल चीजों पर शिफ्ट करते जाओ, क्योंकि स्किन को कोई भी नुकसान नहीं करता। और एक बात हमेशा याद रखना, जब आपका स्किन नेचुरली अच्छा होता है ना, तो आप कोई भी छोटे ब्रांड का भी मेकअप करते हो ना, तो काफी फ्लॉलेस उतर कर आता है, निखर कर आता है। और चाहे आपका स्किन बहुत ज्यादा मतलब डैमेज है और आप बहुत महंगे हाई एंड प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, फिर भी आपको उस तरह का ग्लो अचीव नहीं हो रहा है जो आप स्किन केयर अगर रेगुलर करते हो ना, तो आपको मतलब ब्यूटीफुल सा ग्लो अंदर से आता है, निखर कर आता है आपके स्किन पर। तो आपको ये तीनों चीजों को ले लेना है। देखो, मसूर दाल 2 चम्मच, राइस आपको 2 चम्मच लेना है और चने की जो दाल है उसको आपको 1 चम्मच लेना है। एंड देन अच्छे से वॉश कर लेना, क्योंकि इसमें पाउडर डालते हैं ताकि ये प्रिजर्वेटिव के तौर पर, ताकि ये अच्छे रहे लॉन्ग टर्म तक। लेकिन हमें इसको वॉश करके यूज करना है, हमें अपनी स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। तो 3 से 4 पानी से वॉश कर लीजिए। अब आप इसमें ऐड करेंगे मिल्क। देखो, अगर आपका स्किन ड्राई है तो आप यहाँ मिल्क ऐड करोगे, स्किन ऑयली है तो आप यहाँ रोज वाटर ऐड करोगे, या फिर कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप नॉर्मल वाटर भी ऐड कर सकते हो, पीने वाला। देन इसको आप
भिगो कर रख दिए। एटलीस्ट अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप इसको 30 मिनट के लिए भिगो कर रख देना, लेकिन अगर आपके पास वक्त है तो इसको 12 घंटे के लिए भिगो कर रख दो, ताकि ये तमाम जो अपना गुडनेस है ना, ये पूरा जो है इस मिल्क में रिलीज कर दे। आगे प्रोसेस मैं बताने वाली हूँ। अब मैंने इसको, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं था तो मैंने 30 मिनट्स के लिए इसको सोक करके रखा। लेकिन जब भी आप इसको सोक करते हो ना, तो मिल्क या रोज़ वाटर या पानी, जिससे भी आप इसको डुबो रहे हो, सोक कर रहे हो, उसका क्वांटिटी ज़्यादा रखना, क्योंकि हम इसे ग्राइंड करने वाले हैं। तो अगर आप इसको थोड़ा सा क्वांटिटी डालोगे ना, तो आपका फिर पानी की नीड होगी। पानी भी ले सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो मैं आपको पहले से बता दे रही हूँ कि थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा रखना। सुबह उठकर, अगर आप 12 घंटे के लिए भिगो रहे हो रात भर, तो सुबह उठकर इसको आप मिक्सर जार में डालना और इसका अच्छे से ब्यूटीफुल सा एक ब्लेंड बना लीजिएगा। इसको आपको छानना बहुत ज़रूरी है। देखो, आप छन्नी से यहाँ नहीं छानेंगे, आप कॉटन के कपड़े से छानोगे, क्योंकि राइस है, मसूर की दाल है, चने की दाल है, तो ग्रैनुल्स जो होता है ना, अगर आप डायरेक्ट इसको मतलब छन्नी से छान लोगे तो थोड़ा बहुत आ जाता है, और फिर आप जब स्किन पे लगाओगे ना तो हो सकता है रैशेस आ जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब हार्श मतलब ये होते हैं। आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप इसको छान लीजिए और ब्यूटीफुल सा आपका लिक्विड गोल्ड, आप इसे कह सकते हो, रिसीव हुआ है। महंगे महंगे हाई एंड आप अगर जाकर टोनर और सीरम लाओगे ना, उससे बेहतरीन है, क्योंकि नेचुरल चीज़ें हैं बिना प्रिजर्वेटिव के। तो ये आपका बेस बनकर रेडी है। मैं आपको यहाँ पर 3 टिप्स देने वाली हूँ। सबसे पहले, अगर आप इसको बड़े बैचेस में बनाना चाहते हो ना, तो इसको आप आइस क्यूब में डालकर रेफ्रिजरेट करके 1 मंथ तक रख सकते हो। लेकिन जैसे आपका बर्फ जम जाए, उसको आप निकालना, इसको आप जिप लॉक बैग में डाल दीजिएगा और फ्रिज में ही रहने दीजिएगा। रोज आपको एक निकालना है और अपने धुले हुए फेस पर रब करना है। ये तो हो गया टिप्स 1। टिप 2 के लिए आप इसको एज अ टोनर यूज कर सकते हो, यानी कि जब जब आपने फेस पे मास्क लगाना हो, मास्क लगाने से पहले यानी क्लींजिंग कर लो, उसके बाद इसको एज अ टोनर स्प्रे करो, एंड देन उसके बाद जब ये सूख गया है वॉश करो, उसके बाद अपना कोई भी फेवरेट मास्क लगा लो। इंस्टेंट ग्लो आता है आपके फेस पे। और तीसरा क्या करना है आपको, आप इसे एज अ मास्क यूज कर सकते हैं। देखो, अगर आपका बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है ना, तो आप इसमें हनी भी ऐड कर सकते हो, ताकि आपकी स्किन को ये मॉइस्चर प्रोवाइड कर सके। लेकिन अगर आपका स्किन नॉर्मल है तो आप हनी को स्किप भी कर सकते हो, अगर स्किन ऑयली है तो हनी को स्किप भी कर सकते हो। क्योंकि हमने यहाँ मिल्क का यूज किया है, तो मिल्क अपने आप में ही बहुत मतलब गुड इंग्रेडिएंट्स है हमारी स्किन के लिए। हमारी स्किन को सॉफ्ट, सप्पल, प्लम्प बनाता है, साथ साथ बेबी सॉफ्ट स्किन को ये आपके मतलब आप ट्राई करके देखिए। आपका स्किन जब एक बार आप इसको अपने फेस से हटाओगे ना, धोगे जब, तब आपको समझ में आएगा कि आपका स्किन कितना सॉफ्ट हो गया है। बेबी सॉफ्ट स्किन आप अचीव कर पाओगे एक एप्लीकेशन में। देन इसको आप लगा, तो इतना सारा तो ऑप्शन दे दिया हमने। अब आ जाती है कि इसका मास्क कैसे प्रिपेयर करें। तो ये हमारा लिक्विड गोल्ड जो बनकर रेडी हुआ है, इसमें अब आपको ऐड करना है 1 चम्मच लिकोराइस पाउडर, जिसे मुलेठी पाउडर कहते हैं। देखो, मुलेठी पाउडर का अगर आप बेनिफिट जान लोगे ना, तो ये आपके घर पर हमेशा होगा, क्योंकि ये सन टैनिंग को रिवर्स करता है, यानी टैनिंग से आपको बचाता है। ये आपके पिगमेंटेशन को फेड करता है, स्किन को ब्राइट करता है, आपको ग्लास स्किन अचीव करवाता है, साथ साथ ये एजिंग को रिवर्स करता है और बहुत सूदिंग और कामिंग इफेक्ट देता है आपकी स्किन पर। तो सोचो, एक पाउडर और इतने सारे बेनिफिट्स, तो ये तो आपके पास होना लाजमी है। लेकिन मैं सिर्फ इसको नहीं, मैंने इसमें ऑरेंज पील भी ऐड किया है, यानी ये 2 पाउडर को मैं मिक्स करके रखती हूँ। और जब मुझे इंस्टेंट कहीं जाना रहता है ना, तो बस इसका पाउडर निकाला, मिल्क या रोज वाटर से मिक्स किया एंड देन लगा लिया। ये आपको इंस्टेंट टैनिंग को रिमूव करता है, आप एक बार लगा कर देखना। तो मैंने यहाँ मुलेठी और ऑरेंज पील मिक्स का जो पाउडर है, उसका 1 चम्मच यहाँ लिया है और वेल आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमारा यहाँ ऐड होगा राइस फ्लावर या फिर ओट्स पाउडर। दोनों में से जो आपके पास अवेलेबल है उसको यूज कीजिए। दोनों बेस्ट एक्सफोलिएटर होता है, यानी जितना भी डेड स्किन है ना आपके फेस पर, एक एप्लीकेशन में निकाल बाहर फेंकेगा। देखो, अब आप सोच में आ जाओगे कि राइस तो हमने यूज किया था इसका बेस बनाने के लिए, फिर अगेन राइस क्यों? क्योंकि हम यहाँ डेड स्किन को मतलब स्किन को रिमूव करने वाले हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ अगेन राइस का यूज किया है, ताकि आपके स्किन में एक स्क्रबिंग इफेक्ट आए। आप जब मास्क को धोगे ना, तो ग्रैनुल्स जो है वो आपके पूरे गंदा जो डेड सेल, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स सबको लेकर निकल जाए। तो आप अगर कंफर्टेबल हो राइस अगेन यूज करने के लिए, तो राइस फ्लावर यूज कर लेना, अदरवाइज आप यहाँ ओट्स पाउडर भी यूज कर सकते हो। वेल मिक्स कीजिए एंड देन गुड टू गो, आपका मास्क बनकर रेडी है।
अब आ जाती है इसकी एप्लीकेशन की बारी, कौन कौन लगा सकता है, कितने टाइम तक रख सकते हैं, तो सभी डाउट मैं क्लियर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको कर लेना है फेस को वॉश, क्योंकि गंदे फेस पर मास्क नहीं लगाना चाहिए। किसी ने बताया नहीं, मैं बताती हूँ। पहले फेस को अच्छे से वॉश कर लो, चाहे तो आप फेस वॉश या फिर आप जिससे भी वॉश करना चाहते हैं कर लीजिए। देन आपको ये मास्क लेना है और पूरे फेस पर अच्छे से, जहां डार्कनेस है आप चाहो तो अपने नेक पे लगा सकते हो, हैंड पे लगा सकते हो, एल्बो पे लगा सकते हो, पैर पे लगा सकते हो, यानी जहां जहां टैनिंग हो गया है या जहां का रंग आप गोरा करना चाहते हो आप वहां लगा सकते हो। इसको अच्छे से लगाइए। लगाकर 15 मिनट्स तक इसको आपको अपनी स्किन पर रहने देना है, या फिर आप ऐसा समझ लो कि आपका स्किन 80% तक सूख जाए, यानी कंप्लीटली नहीं सुखाना। कोई भी मास्क लगाते हो आप ना, तो कभी भी उसे कंप्लीटली मत सुखाया कीजिए। ये आपकी स्किन का जो नेचुरल ऑयल है ना उसको भी सुखा देता है और फिर स्किन जो है एक्सेसिव ड्राई हो जाती है। तो 80% तक जब आपका मास्क सूख जाए तो पहले आप पानी से हल्का सा, मतलब एक पानी मार लो, स्प्लैश कर लो, देन हाथों को गीला कीजिए और अपवर्ड डायरेक्शन पे मसाज करते हुए मास्क को निकालना है। कभी भी ड्रैगिंग पोजीशन आपको नहीं अपनाना, इससे आपका स्किन सैगी हो जाता है। तो अपवर्ड डायरेक्शन पे मसाज करते हुए निकालिए। जहां जहां आपका डेड स्किन है, जैसे नोज के अराउंड, माउथ के अराउंड, वहां पर अच्छे से आप इसको मतलब स्क्रब कीजिए, बिल्कुल भी लाइट हैंड से, ज्यादा जोर नहीं करना, हल्के हाथों से करना एंड देन अच्छे से वॉश कर लेना। एक एप्लीकेशन में आपका स्किन आपको मतलब ब्राइटन नजर आने लगेगा। आप करके देखिए, उसके बाद ही आपको इसका मैजिक समझ में आएगा। एंड देन उसके बाद आप अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा लो या टोनर लगा लो, जो जो आप लगाते हो लगा लो। नाइट टाइम पे करते हो तो अमेजिंग रिजल्ट, नाइट में अगर वक्त नहीं मिलता है तो किसी भी टाइम कर सकते हो। इस मास्क को आपको हफ्ते में 2 से 3 बार एप्लीकेशन करना है, आपको जैसे कंफर्टेबल हो। 2 बार करते हो तो बहुत अच्छा, 3 बार करते हो तो और अच्छा। तो हफ्ते में 3 दिन आप इस मास्क को कीजिएगा। और जो हमने आइस क्यूब बनाकर रखा है ना, एवरी सिंगल डे आपको यूज करना है। फेस को वॉश कर ले, उसके बाद आइस क्यूब निकाले और इससे मतलब रब कर लीजिए। सूख जाए तो मुंह को धो लीजिए। बस ये 2 स्टेप आप कंटिन्यू कर लो 7 दिन तक। देन कमिंग संडे मैं आपको दूसरा स्टेप बताऊंगी कि आपको क्या करना है। तो ये तो इस संडे से लेकर उस संडे का रूटीन है आपको, यानी हफ्ते में 3 दिन आपको ये मास्क लगाना है और आपको ये बर्फ लेना है और रोज अपने फेस पर स्क्रब करना है। एक बार बनाइए और इसको आप फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हो, यानी एक बार बनाओ और 1 हफ्ते के लिए रख दो, आपका काम खत्म। बस लगाना है, मुंह को धोना है और लगाना है एंड गुड टू गो। आपका स्किन टोन ब्राइट ना हुआ तो मुझे आकर बताना। इसका इस्तेमाल हर उम्र के लोग कर सकते हैं, मेल फीमेल बच्चे तमाम लोग इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है या बहुत ज्यादा एक्टिव एक्ने है तो एक दफा पैच टेस्ट जरूर ले लीजिएगा। अगर कोई मसला ना हो तो आराम से लगाओ, बिंदास रहो। एंड देन जैसे बताया वैसे करते हो ना तो रिजल्ट भी आपको वैसे मिलेगा जैसे मुझे मिल रहा है। अच्छा, मेरे घर के बाहर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो अगर आवाज आ रही तो थोड़ा इग्नोर करना और मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। अब मैं आपसे मिलूंगी कमिंग संडे विद ब्यूटीफुल रेमेडीज के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा लगाइए और स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लेना। स्ट्रेस हमारी स्किन का, हेयर का और हेल्थ का दुश्मन होता है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक